नाज को ये गाना नहीं गाना चाहिए था। पर वो गा सकती है, शी इज स्टिल फ्री। मैं नहीं गाती ऑफ कोर्स ये सॉन्ग, बट उन्होंने हर हर शंभू गाया, ये उनकी पर्सनल राय है। और भी अलग अलग टाइप के गाने होते हैं, वो गाएं। जहाँ तक उनके समर्थन की बात है, उनके खिलाफ की बात है, ना मैं उनके समर्थन में हूँ ना मैं उनके खिलाफ हूँ। वो फतवा मेरे हिसाब से गलत है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हम इस समय मौजूद हैं जामिया में। आजकल आपने एक गाना सुना होगा, हर हर शंभू, जो आजकल यूट्यूब सेंसेशन बना हुआ है। ये गाना गाया है मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी नाज ने। ये गाना गाते ही यूट्यूब पे छा गया, लेकिन उलेमाओं को ये पसंद नहीं आया। देवबंद के उलेमाओं ने फतवा जारी करके इसको इस्लाम में हराम करार दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ जामिया के छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ आशु जी, आपने फरमानी नाज का नाम सुना होगा। उन्होंने भजन गाया है हर हर शंभू, एक कलाकार के तौर पे कैसे देखते हैं आप इसको? यदि आप पॉलिटिकल व्यू से देखें तो ये चीज़ गलत है, और वैसे भी ये गलत है। और वो 2 दिन की बच्ची तो है नहीं जो उसने गाया, और उसने क्यों गाया इसके बैकग्राउंड पे हमें जाना चाहिए। मगर इस्लाम के मुताबिक ये चीज़ गलत है। नाज को ये गाना नहीं गाना चाहिए था। इसमें और जो लड़की हैं उनमें गलत मैसेज जाएगा। और अब हम लोगों को ये चाहिए, जो उलमा हैं उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और आगे से ऐसी गलती नहीं हो। इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ जो उसने ये गाना गाया है। क्यों आप खिलाफ हैं? एक महिला के, एक कलाकार के तौर पे आप उसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, वो बात सही है, जो उसका अपना प्रोफेशनल है वो ठीक है। मगर ये और भी गाने होते हैं और गाने गा रहे हैं, मगर इस चीज़ से ना मुसलमान लड़कियों में गलत मैसेज जाएगा। रफ़ी साहब का नाम सुना आपने? जी जी सुना है। उन्होंने बहुत गाने गाए, भजन भी गाए। उन्होंने भी गाने गाए, मगर जब आपने सुने? जी मैंने सुने। जब से ये मोदी जी आए 2014 के बाद ये चीज़ बिल्कुल अलग हो गई है। 2014 से पहले उन्होंने गाया था। अब जो ये चीज़ देखी जाती है ना, अब हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगी है। नहीं, धर्म को आप 2014 से पहले और 2014 के बाद पहले हिंदू और मुसलमान बिल्कुल भाई की तरह रहता था। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बिल्कुल डिवीज़न अलग अलग कर दिया। अब बताइए, हर जगह मॉल में नमाज भी पढ़ी जाती थी और भी कई चीज़ें होती थी। अब क्या क्या इशू नए नए लाते हैं, पर इनको विकास की बात नहीं करनी है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करनी है। मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ केवल बात कर रहा हूँ एक कलाकार के तौर पे। जी, उन्होंने गाना गाया। आप भी सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में देखते होंगे, उन पे कभी फतवा जारी हुआ? नहीं हुआ है। सलमान खान के ऊपर भी हुआ था। वो हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं। जी बनाते हैं, मगर ये चीज़ जो अब मैसेज गया ना, वो चीज़ अलग तरीके से देखी जा रही है जो उसने गाना गाया है। मगर इन चीज़ों से इस टाइम बचे, और भी गाने होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के गाने होते हैं, वो गाएं। मगर इन प्रोफेशनल टाइप से सही है, मगर आप इस्लामिक तौर से देखें ये चीज़ गलत है। इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ, इस चीज़ के खिलाफ हूँ। चलिए, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो जामिया के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमन है। एमन, क्या करते हैं आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। एक फरमानी नाज हैं जिन्होंने हर हर शंभू गाना गाया है, आपने सुना होगा। उसके बारे में आपको कैसा लगता है जब ये देवबंद के जो उलेमा हैं उस पर फतवा जारी करके इसको हराम करार देते हैं? देखिए, लीगली अगर देखें तो इन इंडिया वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रिवेसी, विच इंक्लूड्स राइट टू चूज़। तो अगर तो फरहीन या जो भी उनका नाम है, तो वी हैव राइट टू चूज़ आपको, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो अगर वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहा है, तो शी इज़ फ्री टू सिंग और से एनीथिंग। लेकिन हर्ट तो हो गए ना, उलेमा हर्ट हो गए। तो अब देखिए, अब वैसे हम पर्सनली कौन हर्ट हो रहा है वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ वैलिड। एंड फतवा जारी करने की बात है तो फतवा इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर, वो किसी को बाइंड नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक शी हैज़ द राइट टू सिंग एनीथिंग। अच्छा, मेरा ये सवाल है, आप महिला हैं, अगर कोई महिला आप आगे बढ़ रही है, उसे प्रसिद्धि मिल रही है, अगर वो कलाकार है और गाने गा रही है, गाने ठीक है, भजन गा रही है, गाने भी गा रही है, और उस पर ये ऐसे अगर लगाम लगाते हैं, फतवे जारी करते हैं, सही है? जी, देखिए, फतवा वो आप खुद एक महिला है। जी, वो फतवा जारी करें या ना करें, मुझे लगता है इससे उनको लीगली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, वो अभी भी फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फतवा जारी करना या ना करना इज़ इर्रेलेवेंट। लगता नहीं कि महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है थोड़ा ये? तो आज़ाद तो वो अभी भी हैं, वैसे भी आज़ादी के ख़िलाफ़। फिर ये लगाम लगाना कि नहीं गा सकती है?
पर वो गा सकती है, शी इज स्टिल फ्री आई फील। एक और हैं यहाँ पे छात्र, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कि नरूश नाम है मेरा। And क्या सोचते हैं यहाँ पे? मुझे ये लगता है कि जो भी इंडिविजुअल जिसने भी ये सॉन्ग गाया है, जो भी है, मुझे लगता है उनका ये पर्सनल बिलीफ कितना है, मतलब कि गॉड के साथ या जो भी चीज़ है, वी कांट जज अबाउट दैट। वो कहती हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ और सभी का सम्मान करती हूँ। जी, तो उनका कितना पर्सनल बिलीव है ये, अनटिल अनलेस वी आर लाइक इस्लामिक स्कॉलर, तो वी कांट जज कि वो कितना बिलीव रखती है या उनका क्या बिलीव है, वी कांट जज अबाउट दैट। आप क्या सोचते हैं अगर उनकी जगह आप होते और आप ये भजन गाती हैं और फिर उलेमा आपको लेके बताते, फतवा जारी करते कि ये हराम है, आप क्या करती? अपने काम को कंटिन्यू आगे करती या फिर रुक जाती? सी अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ऑफ कोर्स आई डोंट सिंग और एनीथिंग, मैं नहीं गाती ऑफ कोर्स ये सॉन्ग, बट आप मानते उलेमाओं ने सही किया है? नो, आई कांट, इट्स स्टिल आई कांट जज कि उन जो भी हैं उन्होंने ये सही किया, बट वो जो लड़की है इंडिविजुअल, उसकी जो उसका कुछ होगा बैकग्राउंड, आई डोंट नो क्या है वो किस बेसिस पे ये सॉन्ग गाई हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। चलिए, उन्होंने कहा है, अपनी कहानी शेयर की है, वो बताती हैं कि उनके पति बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है उन्होंने, ठीक है, वो अपना घर चलाने के लिए ये काम कर रही हैं। जब वो एक परेशानी में थी तब कोई काम नहीं आया, और आप जब उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है, आज जब वो मशहूर हो रही हैं, तो उन पे फतवे जारी कर दिए। देखिए, ये फतवे या जो भी चीज़ है, उससे किसी इंडिविजुअल को एनीवे, मतलब कि जैसे आज एमन सेड कि इंडिविजुअल उनको कोई हार्म नहीं होता, वो अपना काम अभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। बट आप उनके साथ हैं खिलाफ? स्टिल आई कांट से दिस कि मैं उनके साथ हूँ या खिलाफ, एज अ वीमेन, लेके वो भी एक लेडी हैं, तो आई विल सपोर्ट हर, बट उनका एक लिमिट उनको भी पता है, एंड स्टिल कि उनका कितना इस्लामिक पे अप्रोच है, कितने इस्लामिक। कलाकार की कोई लिमिट नहीं होती, वो शायरी भी लिखते हैं, शायरी करना भी हराम है, लेकिन बड़े बड़े शायर हैं, खूब आज उनका नाम है, रफ़ी हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर हैं, सब ये काम ऐसे करते हैं। अगर फतवे जारी होने हैं तो इन पे क्यों नहीं होते? जी, इसीलिए तो मैं फिर बोल भी रही, हम सब लोग देखते हैं। जी, इसीलिए मैं बोल रही कि इनको हम नहीं जज कर सकते ना, जो भी सिंगर है या जो भी है, इनका क्या बिलीव, वी कांट जज। चलिए, आइए, और मेरे साथ हैं, यहाँ मौजूद हैं रमीज़, इनका नाम है। रमीज़, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है जो मुल्क में मौजूदा स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो फरमानी नाज ने क्या गाया है और फरमानी नाज का क्या मज़हब है, मौलानाओं को इन सब छोड़कर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि भारत का जो मौजूदा मुसलमान है उसके क्या हालात हैं। और मेरा मौलाना साहब से जो उलमा इकराम है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, काले पानी की सज़ा पाई है। तो मैं अपने जो उलमा इकराम उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में दिल से भारत के मुसलमान का मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, तो जो आपने चार लोग जोड़कर जो 400 संगठन बना रखे हैं, इनको ख़त्म करके पहले एक संगठन कीजिए। चलिए, मैं उस टॉपिक पे फरमानी नाज पर आता हूँ मैं। देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार होता है अपनी बात कहने का, या फिर किसी भी मज़हब में जाने का, या किसी मज़हब का गाने का। उन्होंने हर शंभू गाया, ये उनकी पर्सनल राय है। जहाँ तक उनके समर्थन की बात है, उनके खिलाफ की बात है, ना मैं उनके समर्थन में हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ। नहीं, लेकिन आप एक राय तो रख सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। देखिए, सही और गलत, देखिए मेरी बात सुनिए, सही और गलत का फैसला जो है, अगर मैं शरीयत के हिसाब से देखूँ तो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। और मैं अगर संविधान के हिसाब से देखूं तो देखिए फिर वही बात आ जाती है, भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई कुछ भी कर सकता है। वो फरमानी नाज जो है वो आरोप लगाती हैं, वो अपने हालात बताती हैं, कहती हैं मेरे पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली, मैं बच्चे का पेट पालने के लिए ये सब कर रही हूँ। जब उलेमा कहाँ थे और आज ये फतवा जारी करते हैं, जब उसके पास 4 पैसे आने लगे। अगर वो बच्चों का पेट पालना चाहती हैं तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में हर चीज़ का तरीका है, आप गलत काम नहीं कर सकते, गलत रूट पर आप नहीं जा सकते। देखिए, गलत किसी का खून नहीं किया उन्होंने, नहीं एक किया। कलाकार के तौर पे बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, सलमान, शाहरुख, आमिर, सब ये करते हैं। आप भी पिक्चर देखते होंगे उनकी, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनकी पिक्चरें देखना भी गलत है। मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है इलाके में, मैं परेशान हूँ, मैं एक टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहा हूँ, तो मैं क्या हर शंभू आऊँगा? ये बताइए, आप मुझे बताइए। क्या हम इतने ज़्यादा मतलब मानता हूँ डेमोक्रेसी है देश में, लेकिन जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया खुद इस चीज़ को उछाल रहा है ताकि उनका क्या है। आप देखिए, वो जो मुजफ्फरनगर की जो बहन है हमारी फरमानी नाज, उसके आप सब्सक्राइबर देखिए, आप लाखों में, आप जो इंस्टाग्राम अब से पहले नहीं थे, जब उन्हें प्रसिद्धि मिली है तब जाके मीडिया खुद टीआरपी के लिए इस चीज़ को उछाल रहा है और मुसलमानों को बैठा रहा है और मौलानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल ये कि आप साथ हैं या खिलाफ? नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं न्यूट्रल पर रहता हूँ। यहाँ पे सब मुसलमान हैं और फरमानी नाज खुद मुस्लिम समुदाय से आती है, मुस्लिम समाज से आती हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब फरमानी नाज मुस्लिम होने के नाते वो एक
भजन गाती है, तो उनके समाज के लोग क्या सोचते हैं? अगर उनको ये लगता है कि मुसलमान उनके साथ नहीं है, जिस वक्त उनके साथ तलाक हुई थी, ये परेशानी में स्ट्रगल कर रही थी, तो मैं उनको इतना कहना चाहूँगा कि मैं उनके साथ में हूँ अगर वो परेशानी में है। भारत का मुसलमान फरमानी नाजी नहीं, हर उस बेटी हर उस बहन के साथ है जो परेशानी में स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मज़हब क्रॉस कर आप किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, मेरे साथ और मौजूद हैं यहाँ। सर, क्या कहना चाहते हैं, फरमानी नाज के साथ आप साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, अगर एज आ हम आर्टिस्ट देखेंगे तो मैं साथ हूँ, एज आ इस्लाम देखेंगे तो खिलाफ हूँ। तो आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? जैसे मैं तो बता रहा हूँ ना, एज आ जैसे इस्लाम को अगर हम मानते हैं, अगर इस्लाम को हम मानते हैं तो मैं उसके खिलाफ हूँ। पिक्चर देखते हैं आप? अगर बिल्कुल देखते हैं, सलमान शाहरुख की देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। वो भी हराम काम कर रहे हैं, नाचना गाना पिक्चरों में काम करना, वो भी ऐसी लाइफ जीते हैं जो बहुत कुछ हराम है। हाँ, तो बिल्कुल। आप फिर भी पिक्चर देखते तो हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो एज आ आर्टिस्ट आप देखिए, अपने प्रोफेशन और अपने मज़हब को एक साथ मत जोड़िए। सबसे पहली बात तो ये है, आप जो काम करते हैं आपका प्रोफेशन है, आप जिससे आपका घर चलता है, बाकी चीज़ें होती हैं। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो उसका प्रोफेशन है, तो फिर देवबंद के जो उलेमा हैं वो उस पर फतवा जारी क्यों कर रहे हैं? अब तो उनकी सोच है, बहुत बड़े लोग हैं, उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन उनको आपकी, समझना अच्छा, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ केवल आपकी राय लेने कि आप एक इंसानियत के तौर पे आप फरमानी नाज के साथ खड़े हैं या? मैं कह रहा हूँ, मैं सर बार बार वही कह रहा हूँ, अपने मजहब और अपने प्रोफेशन को अलग अलग रखिए, एक मत करिए। आप एक मत होने लीजिए। जो मीडिया है यही कह रही है, प्रोफेशन मतलब उसका वो गाना जो सिंगिंग उसने गाया है, मतलब जो भी गाना उन्होंने गाया है वो उनका प्रोफेशन है और उनका इस्लाम धर्म है। तो वो अगर वो इस्लाम को मानती हैं तो उन्हें नहीं गाना चाहिए, अगर नहीं अगर एज आ आर्टिस्ट देखती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। चलिए, मैं और यहाँ पे बात करता हूँ। आखिरी सवाल मेरा आशु भाई से। आशु भाई, क्या आप सोचते हैं लेके, आप साथ हैं, आप उनका साथ देते हैं या खिलाफ हैं? देखिए, वो हमारी बहन है, हम उसका फरमानी की जगह कोई नॉन हिंदू भी होती है उसके भी हम साथ होते हैं। लेकिन नॉन हिंदू अगर शिव शिव शंभू गाता तो उस पर कोई एतराज़ नहीं वो होता। उनका धर्म है ना सर जी, वो तो गा सकते हैं, मगर एज आ मुस्लिम होते हुए, लेडी होते हुए आप ये चीज़ गाएंगी जो हमारी माँ बहन है और जो न्यू जनरेशन है उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए हम खिलाफ हैं। और वैसे उनका प्रोफेशनल है, वो एक बार नहीं 10 बार गाएं, कोई दिक्कत गलत है जो मेरा मानना है। चलिए, और यहाँ मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। क्या सोचते हैं फरमानी नाज के बारे में? हम सोचते हैं कि उनके साथ कंपैशनेट रहना चाहिए, कि जिस तरीके से मतलब फतवा निकाल दिया गया वो फतवा मेरे हिसाब से गलत था। क्यों? क्योंकि आपको कंपैशनेट रहना चाहिए। एक अगर कोई सोसाइटल सेग्रीगेशन होता है इससे, ठीक है, आप किसी को बिल्कुल अलग किए दे रहे हो, आप मतलब एक तरीके से कैंगरू कोर्ट रन करना होता है कि आप अलग उसको बिल्कुल सोसाइटी से अलग करना चाहते हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिलीजियस बिलीफ हर्ट होता है तो आपको एक कंपैशनेट अप्रोच रखना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि ब्रदरहुड में। एक कलाकार है, वो कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, किसी को हर्ट नहीं करता, वही जो उसे काम मिलता है वो करता है। वही हम आपको कह रहे हैं कि वो अपने आप को हर्ट नहीं करता, वो किसी को तो हर्ट कर ही सकता है। कई बार आप देखते हैं कि अभी रणवीर सिंह का ने फ़ोटो शूट कराया, ठीक है, उसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे हर्ट है कि भाई आपको न्यूडिटी नहीं करनी चाहिए थी। तो उसी तरीके से हम एक चीज़ ये कह रहे हैं कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए। अच्छा, कि इसको अगर कैसे आपको लग रहा है कि मतलब ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ हुआ है, तो आप एक अच्छा अप्रोच रखो, आप जाके समझाओ कि अच्छा देखो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब डायरेक्टली क्या नहीं होना चाहिए, वो फतवा जारी किया है वो गलत है? वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप ऑल टुगेदर एक सोसाइटल सेग्रीगेशन कर रहे हो। जो आपको पहले से खुद को लग रहा है कि नहीं ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रही है, और आप उसको प्रिंसिपल से दूर फेंकने का काम कर रहे हो। ये थे मेरे साथ कुछ लोग जिन्होंने फरमानी नाज के मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी, जिन्होंने बताया, किसी ने कहा सही है तो किसी ने कहा गलत है, किसी ने कहा एक इंसानियत के तौर पे हम उसके साथ हैं, तो किसी ने कहा कि अगर ये इस्लाम के नज़रिए से इसको देखें तो बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। ये थी यहाँ लोगों की राय जो फरमानी नाज के मुद्दे पर खुल के बोली। फरमानी नाज एक ऐसा नाम है जो आजकल यूट्यूब की सेंसेशन बना हुआ है। जब से उन्होंने गाना गाया है हर हर शंभू, तब से बस उन्हीं का नाम है। कैमरामैन प्रियांशु के साथ राशिद अली, वन इंडिया हिंदी, दिल्ली।